इसराइल और हमास की खबरों ने दुनिया भर के दिलों को दहला दिया है। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस मधुरा नायक ने अपनी आप बीती जो है अपने परिवार पे जो जो बीता है वो जनता के सामने लेकर आई है और जनता को बताई है कि उन पे क्या कुछ और उनके फैमिली पे क्या कुछ बीता है। अभी इस समय हमारे साथ मधुरा नायक जुड़ चुकी हैं। मधुरा, आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहली खबर कब आई और कैसे आई? I got a call from my uncle that my cousin, she was missing, and we were trying to find her. And 24 hours later, her body was identified as dead. तो ये बहुत दुखद घटना है। कैसे मतलब परिवार को आप संभाली, कैसे खुद को संभाली, और जो दो बच्चियां हैं, एक 3 साल की हैं, एक 6 साल की हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया गया, कैसे आप बताना चाहेंगी? हम अभी भी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, ना फैमिली को संभाल पा रहे हैं, ना खुद को संभाल पा रहे हैं। बच्चे 24 आवर्स 24 घंटे के बाद हैंड ओवर किया था उन्हें। आपके फैमिली मेंबर्स भी 300 से ज्यादा उधर रह रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, उनसे क्या कुछ बातचीत हो रही है, कैसे बताना चाहेंगी? अभी फिलहाल हमारे फैमिली मेंबर्स काफी स्कैटर्ड हैं। सबसे बात तो नहीं हो पा रही है, बट जो क्लोज है उनसे बात होती है, और अभी भी सिचुएशन काफी बुरी है। जी, आपका भी उधर हमेशा जाना होता था, कितना आप खौफ महसूस करती थी? वो जो इलाका है बहुत ही भयानक मंजर दिखाता है, या फिर बहुत ही अलग एक कंडीशन अभी शो कर रहा है। कैसे आप जब जाती थी छुट्टियों में या फिर घूमने जाती थी तो कैसे वो आपको नजारा दिखता था, या फिर वो लोकेशन कैसे बताना चाहेंगी मधुरा? वो लोकेशन बिल्कुल भी, जब मैं जाती थी तब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब I've always seen it as a very beautiful place, very happy place. लेकिन अब जो दिख रहा है, अब जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल भी वैसे। क्या आपके बच्चों से बातचीत हुई? क्या क्या कुछ उनका कंडीशन है, क्योंकि उनके सामने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, कैसे बताना चाहेंगी? वो बहुत छोटे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। जो 3 साल की है उससे तो वो तो बहुत ही छोटी है। अभी नहीं, बच्चों से बात नहीं हुई है तो मुझे पता नहीं अभी उनका। कल जब फ्यूनरल हुआ था उसके बाद उनकी क्या सिचुएशन है, नहीं नहीं वो नहीं पता मुझे। जी, क्या बच्चियां भी फ्यूनरल के पार्ट बनी, या फिर और कौन फैमिली मेंबर्स फ्यूनरल के पार्ट बन पाए, कैसे बताना चाहेंगी? ये फ्यूनरल कैसे हुई? फ्यूनरल कल हुई थी, काफी टाइम बाद हमें उनकी बॉडी मिली है विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, और काफी सारे लोग का सारी फैमिली आई हुई थी, बच्चों को नहीं लेके। कहीं ना कहीं ये जो वॉर होता है ये हमेशा के लिए हमेशा नुकसान देता है। हमेशा ये जो जंग होता है बहुत ही भयानक एक बहुत ही भयानक कंडीशन पैदा कर देता है। इसको कैसे देखती हैं, और इसमें क्या कुछ मतलब ये जंग ही हमेशा ये जड़ होती है। जंग जिस तरीके से ये वॉर छिड़ता है वो कभी कोई चाहता नहीं है, क्योंकि हमेशा नुकसान होता है। आप कैसे बताना चाहेंगी? क्या सरकार से आपने अपील की है, कैसे बताना चाहेंगे? युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, ये वॉर तो अभी शुरू हुआ है। जी, इसके पहले जिन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टिगेट किया था वो आतंकवाद है, वो आतंकवादी हैं, और आतंकवाद का एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, वो है मृत्युदंड। इट्स अ ट्रीजन, इट शुड बी कंडेम्ड। एंड आतंकवाद कहीं पर भी हो, चाहे कोई भी रीजन में हो, कोई भी नेशन में हो, कोई भी कंट्री में हो, आतंकवाद को टॉलरेट करना सबसे बड़ा क्राइम है। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हम, कोई भी नहीं कर सकता। जी। जिस तरीके से ये कंडीशन पैदा हुआ है, क्या लगता है कि सबसे पहली चूक या सबसे पहली गलती कहाँ से हुई और कैसे हुई? यहाँ ये इस जिस तरीके से ये कंडीशन जो इतना बड़ा बन चुका है और इतनी मौतें हो चुकी है, वो रुक जानी चाहिए थी पहले ही। क्या लगता है आपको कि ये और पहले रुक जाना चाहिए, या फिर किसको इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए था पहले से? ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म है। ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म या कोई भी किसी भी प्रकार का टेररिज्म हो, वो टेररिज्म अगर हम कंडेम आज नहीं करेंगे तो ये टेररिज्म
10 दिन बाद, 10 साल बाद, फ्यूचर जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। और ये टेररिज्म अब सब जगह शुरू होने की आशंका है। सब जगह दिख रहा है, उसके साइंस दिख रहे हैं। ये जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं, ये जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, ये जो सेलिब्रेशंस टेररिज्म के नाम पे हो रहे हैं, ये कोई इट्स नॉट अ गुड साइन। आवाज नहीं उठाएंगे, आज हम नहीं कहेंगे कि आतंकवाद रोको, तो ये कभी भी हो सकता है। ये ऑलरेडी मुंबई में हो चुका है, हम देख चुके हैं इसको जी। ये ऐसी सिचुएशन फिर ना आए। इसकी सारी द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट। तो इजराइल के गवर्नमेंट से आपको क्या कुछ अपील करना है, या फिर किस तरीके से उनको आपने अपील किया है, कैसे आप बताना चाहेंगी? हमने उन्हें कुछ अपील नहीं किया है, बिकॉज वो ऑलरेडी जो सही मानते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन लेकर वो ऑलरेडी सारी चीज कर रहे हैं अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की। उनके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो जंग है वो कभी होनी नहीं चाहिए, और अभी भी जो हो रही है उसे रोक देनी चाहिए, और आपस में समझौता करनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर बात करनी चाहिए। ये जो मौतें हो रही है, ये जो परिवार इस दुखद घटना से हर कोई जो जूझ रहा है वो कम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो इंडिया के सिविलियन है, जो इंडिया के पीपल हैं, वो भी बहुत ही मात्रा में उधर रह रहे हैं। उनके लिए भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कर रही है। जैसे हमने जो इंडियन नेशनल थे वो सारे आ गए वापस आज शायद, बट कई कम्युनिटीज है वहाँ पे, जैसी मेरी फैमिली, वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं जी। वो इजरायली से नेशनल्स क्यों ना हो, लेकिन उनका आधा ओरिजिन इंडिया में भी, उनके एंसेस्टर्स आधे इंडिया में भी रह चुके हैं। तो और ये बात इंडिया या फिर अमेरिकन या फिर यूरोपियंस की बात है ही नहीं, ये बात है ह्यूमैनिटी की। एवरीवन इज अ ह्यूमन इन द एंड। जो पैलेस्टाइन में भी मर रहे हैं, जो पैलेस्टाइन में भी लोगों को डैमेज हो रहा है, वो भी आखिर दे आर ऑल्सो ह्यूमन। this has come down to humanity, and this is only instigated because of terrorism. इंडिया से कम एक ऑपरेशन अजय के तहत एक फ्लाइट शुरू की जा रही है। आपके भी कुछ सदस्य होंगे, क्या आप चाहती हैं कि वो यहाँ आ जाएं, या फिर क्या उनसे बातचीत हो रही है, वो आना चाहते हैं? उनकी क्या कुछ अभी कंडीशन चल रही है? वो अपना डिसीजन जब लेंगे तब वो ऑलरेडी एम्बेसी को इन्फॉर्म करके आ जाएंगे अगर उनको आना होगा तो। बट दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ। जी मधुरा, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये सिचुएशन पैदा हो जाता है, फिर आप किस तरीके से अपने आप को हिम्मत देती हैं या फिर अपने परिवार को हिम्मत देती हैं? क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और परिवार को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। इट्स नॉट इजी, आसान चीज नहीं है, बट यही टाइम है जब हमें वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बहुत सारे जो सिविलियन वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखने को आ रहे हैं, और बहुत ही भयावह, बहुत ही अलग कंडीशन देखने को मिल रहा है, देखा भी नहीं जा रहा है। साथ ही साथ आपने अभी सोशल मीडिया का यूज किया और अपने दुख को आपने जाहिर किया। बहुत सारे और लोग हैं वो भी अपने दुख को बता रहे हैं। क्या सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कुछ कर पाएगी? वीडियो डाल रही थी, मैंने यही सोचा था कि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन अंडरस्टैंड एंड लोग समझेंगे किसी दूसरे का दर्द। बट जो सोशल मीडिया पे बैकलैश आया है, मुझे जो कमेंट्स लोग लिख रहे हैं, अब ये तो अलग हो गया कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कौन से से लिखते हैं, क्या के बैकग्राउंड है, ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। लेकिन सोशल मीडिया मैं कहना चाहूंगी उसके दो साइड्स हैं।
It's very complicated, you know. It is a platform which lets you speak out your heart. It is a platform that reaches millions of people. But at the same time, it's a two-edged sword. ये हर को समझ पाएगा. इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. आप किस प्रकार से यूज करते हैं सोशल मीडिया का, आप क्या वैल्यूज और एथिक्स रख के यूज करते हैं सोशल मीडिया का, ये इम्पोर्टेंट है. मैं बस बोलना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है. सिर्फ मेरी फैमिली की नहीं, इजराइल की नहीं, बट ऑल्सो द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन. कोई भी आप किताब खोलो, गीता को, कुरान को खोलो, तोरा पढ़ो, यू नो, बाइबल पढ़ो. एवरी रिलीजन सेज वन थिंग एंड दैट इज दैट ह्यूमैनिटी इज द नंबर वन रिलीजन. हम सारे रिलीजन के पहले एक थे. हम या ह्यूमन बीइंग्स, यू नो. एंड it's not so difficult to understand this. अगर लोग ये समझना चाहें तो ये सारे समझ सकते हैं. ये समझ भगवान ने हर किसी को दिया है. ये समझ हर किसी में है, अगर वो समझता है तो. जी बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं मधुरा. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू मधुरा. और भगवान आपको हिम्मत दे. जो भी आप सहन कर रही हैं वो सहनशीलता आपको दे और आप अपने फैमिली को भी संभाले. थैंक यू सो मच मधुरा. थैंक यू.